हाय फ्रेंड्स, मैं ज्ञानी विश्वकर्मा। folder view, ये एनवीडीए का सेकंड पार्ट वीडियो है। मतलब पहले पार्ट में सीखा एनवीडीए एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में जाना और उसे इंस्टॉल करने का तरीका सीखा। आज हम एनवीडीए के कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग और कुछ इम्पोर्टेंट कमांड के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मुझे म्यूजिक क्लोज कर Ops देना है। 20, Ops 32, folder view, आपको एनवीडीए मेन्यू ओपन करना होगा। एनवीडीए मेन्यू ओपन करने के लिए इंसर्ट एन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने एनवीडीए इंस्टॉल करते समय कैप्स लॉक को मॉडिफाई की बनाया है तो उसके साथ एन प्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं इंसर्ट एन प्रेस करता हूँ। NVDA menu, एनवीडीए मेन्यू ओपन हो गया। हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट ही सेटिंग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग होती हैं जो अपने यूज़ की नहीं है अभी। चलिए देखते हैं, डाउन एरो प्रेस करते हैं। preferences sub menu P, प्रेफरेंसेस सब मेन्यू आया, ये सब मेन्यू है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राइट एरो प्रेस से इसे ओपन करेंगे। settings S, मैंने राइट एरो प्रेस किया, ओपन हो गया। सबसे पहला ऑप्शन है सेटिंग। ये एनवीडीए की यहाँ पर तमाम सेटिंग है। इसके अंदर चलते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ। NVDA settings, general normal configuration dialog, categories, सबसे पहली सेटिंग list, किसकी है? general 1 of 12, जर्नल सेटिंग। जर्नल के अंदर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। NVDA setting, speed general 1 of टैब से मूव करते हैं। general property page, language requires restart to fully take effect, combo box user default collapsed all, ये लैंग्वेज है, अभी यूजर डिफ़ॉल्ट सेट है। अगर और कोई लैंग्वेज आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं। Vietnamese, Urdu, उर्दू, Ukrainian, यूक्रेन, Turkish, TR, तुर्किश, Thai, TA, Tamil, Ta, तमिल, Swedish, SV, Spanish, S, स्पेनिश। Spanish, Colombia, Somali, Slovenian, Slovak, इस तरह से SK, बहुत सारी लैंग्वेज है ऑप्शन के लिए। आपको जो भी चूज़ करना आप कर सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट करके रखा हुआ है Slovsum, Spanish, Swedish, Tamil, Thai, Turkish, Ukraine, Urdu, Vietnam, user, यूजर डिफ़ॉल्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। save can show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt plus W, सो एग्जिट ऑप्शन एनवीडीए। play अगर sounds when start, show exit options when, अगर आप चाहते हैं, ये नया फीचर आया है अपडेटिंग वर्जन में, एनवीडीए के न्यू वर्जन में, कि अगर आप चाहते हैं कि इनसाइड क्यू से जब आप एनवीडीए को बंद करते हैं, एजेक्ट करते हैं, तो वो मैसेज दे या ना दे, मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाए बिना कोई मैसेज दिए, या फिर आपको यस या नो बोले, मतलब पूछे करना है या नहीं करना है। इसके लिए चेक बॉक्स है, अगर चेक कर देंगे। play sound, show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt plus W, मैंने चेक करके रखा हुआ है, अगर मैं चेक करेंगे तो वो मैसेज नहीं देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked Alt, प्ले साउंड एग्जिटिंग एनवीडीए, ये ऑप्शन है। मतलब जब आप एग्जिट करते हैं एनवीडीए को तो वो साउंड प्ले करे या ना करे, इसके लिए ऑप्शन है ये, है ना। एक तरह का साउंड आएगा, अगर आप चेक करेंगे तो, नहीं करेंगे तो space, not checked, नहीं आएगा। space, checked, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, logging level, combo box info collapsed Alt plus O, लॉगिन लेवल। debug warning, input slash debug, input info, अब लॉगिन के समय debug warning, मतलब डीबगिंग, कोई बगिंग पढ़े या ना पढ़े, input इसके slash लिए ऑप्शन है। output, debug, input debug info, disabled, डिसेबल भी कर सकते हैं आप, ये लिस्ट बॉक्स info, है। debug, input slash output, इनपुट तथा आउटपुट में सेट कर देता हूँ, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों पड़ेगा, और कोई बगिंग आएगी वही पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox check, ऑटोमेटिकली स्टार्ट एनवीडीए, लॉग ऑन टू विंडो। use and automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox checked Alt plus A, यह ऑप्शन ये है कि जब आपका विंडो ओपन हो तो ऑटोमेटिकली एनवीडीए स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसा कि
अपने आप ही NVDA स्टार्ट हो जाए तो इसको चेक कर दे। मैंने चेक करके रखा हुआ है, अगर नहीं चाहते तो अनचेक कर दे, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Use NVDA on the Windows logon screen. Use NVDA on the Windows logon screen requires administrator privileges check. ये इसके लिए है कि आपके कंप्यूटर पे एक या एक से अधिक अकाउंट हैं, यूजर अकाउंट। तो ये पूछ रहा है Use NVDA on the Windows logon screen requires administrator. रिक्वायर कि मतलब दोनों उस समय बोले या ना बोले, मतलब विंडो का ओपन तो हो जाता है लेकिन वहाँ पर मांगता है कि आप कौन सी यूज़र है, सेकंड फर्स्ट, जितने भी आपके कंप्यूटर को यूज़र अकाउंट बने होंगे वहाँ पर ये स्पेस दे या ना दे। इसके लिए ऑप्शन है, इसको भी मैंने अनचेक करके रखा हुआ है। चलिए मैं चेक कर देता हूँ। Space checked. ये चेक बॉक्स है, आपको स्पेस से चेक करना है और जो या तो मॉडिफाई की बता रहा है उस पर प्रेस करना है। चलिए नेक्स्ट। Use currently saved settings on the logon and other secure screens requires administrator. ये ऑप्शन इसलिए है कि यूज करेंटली सेव सेटिंग, मतलब आप अभी NVDA की सेटिंग में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, करते हैं तो वो किसी और यूज़र अकाउंट में तैयार हो या ना हो, मतलब वो यूज कर सके या ना कर सके इसी सेटिंग को। इस तरह से है, Use currently saved settings on the logon. मतलब करंट में आप जो भी सेव कर रहे हैं वो दूसरा यूजर अकाउंट जो ओपन करेगा वो भी यूज कर सके इसी सेटिंग को या ना कर सके। इसके लिए ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट। Automatically check for updates to NVDA. Notify. Allow the NVDA OK button. General property notify for pending update. Automatically check for updates to ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट NVDA बटन, जब NVDA की अपडेट आएगी automatically check for updates to तो ऑटोमेटिकली अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसके लिए चेक बॉक्स, अगर आप चाहते कि अपडेट ना हो automatically check for updates to NVDA checkbox. तो आप इसको नोट चेक कर सकते हैं। अभी मैंने चेक करके रखा हुआ है, ये अपडेट के लिए है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Notify for pending update on allow. Notify for pending update on startup checkbox checked all. नोटिफाई टू पेंडिंग अपडेट, अगर कोई अपडेट पेंडिंग में आप रखना चाहते हैं, रख दी है तो मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए चेक बॉक्स है। ये भी अपडेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। Allow the NVDA project to gather NVDA usage. अलाउ टू NVDA प्रोजेक्ट, ये अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जो प्रोजेक्ट Okay इस्तेमाल button. करते हैं उसको अलाउ कर सकते हैं। General property page. Allow the NVDA project to gather NVDA प्रोजेक्ट टुगेदर, मतलब आप प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट पर चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये सेटिंग, जनरल सेटिंग पूरी हो चुकी है। Okay but cancel but apply button. Categories. List. कैटेगरी General में 1 of चलते हैं फिर 12. से। Speech 2 of 12. फिर से सेकेंड सेटिंग है General स्पीच। speech 2 of 12. स्पीच के अंदर बोलने से संबंधित चीज़ें हैं। चलिए मूव करते हैं टैब से। Speech property page. Synthesizer grouping. Synthesizer edit read only multi-line alt. ये स्पीच अभी जो वर्तमान में बोल रही है उसका नाम बता रहा है, सिंथेसाइजर है ना, एलोक्वेंस। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Change button alt. ये चेंज का ऑप्शन है, आप चेंज करके देख सकते हैं और भी जो वॉइस है। चलिए चेंज करके देख लेते हैं, इस पर एंटर प्रेस करते हैं। Select synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box. ये सिंथेसाइजर खुल चुके हैं। आपने जो जो वॉइस इसमें डाउनलोड की होंगी, NVIDIA की दो वॉइस डिफ़ॉल्ट होती हैं, है ना, एक माइक्रोसॉफ्ट डी स्पीक और एक Speech. Select synthesize. Synthesize code factory code eSpeak engine. ई स्पीक इंजन, ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा वॉइस डाउनलोड किया है ना, जिसको Code factory vocalizer. Code factory eloquence. ये कोड फैक्ट्री एलोक्वेंस, ये जो अभी वर्तमान में बोल रहा है, और Code factory vocalizer. ये वोकलाइजर है। eSpeak NG. ई स्पीक NG ये NVIDIA की डिफ़ॉल्ट आवाज़ है। मैं सेट करके बता देता हूँ आपको। NVDA settings. Speech ये normal देखिए इस तरह से configuration बोलेगा dialog. NVIDIA। Speech property page. Synthesizer grouping. Sync panel. Synthesize panel. Check panel. Change.
K. Select Microsoft eSpeak and panel. Select synthesizer X. Synthesizer eSpeak and G. Microsoft Speak. ये माइक्रोसॉफ्ट स्पीच है। NVDA set panel. Pick 30 panel. Change. Select synth panel. Select synthesize expanded. Synthesize micro. No speech. नो स्पीच का ऑप्शन है, अगर स्पीच नहीं चाहते तो आप बंद कर सकते हैं। Microsoft eSpeak and G. Code factory vote. Code factory Code factory NVDA settings. ये दोबारा से Speech मैंने normal ये कर दिया है ना, एलोक्वेंस। तो आप इस तरह से बहुत सारी वॉइस आते हैं, आप NVIDIA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के, हर एक लैंग्वेज के अलग अलग, है ना। आप मराठी यूज करना चाहे, मतलब मराठी बुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वॉइस है, और हिंदी के लिए जैसे लेखा है ना, संगीता है, इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Change button Alt plus H. Voice combo box eloquence US English collapsed Alt. अब ये जो एलोक्वेंस है, अभी जो वर्तमान में बोल रहा है, इसकी भी वॉइस चेंज हो सकती है, मतलब वॉइस में परिवर्तन लाना। ये 10 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, अलग अलग तरह से बोल सकता है हर एक लैंग्वेज को। चलिए देख लेते हैं। Eloquence UK English. ये यूके इंग्लिश किस तरह से बोल रहा है, देखिए। Eloquent Finnish. Eloquence Canadien France. ये देखिए, Eloquence France. इसके जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो रहा है। Eloquence Gaman. Eloquence Italian. Eloquence Brazilian por. Eloquence Mexican Spanish. Eloquence Spanish. Eloquence Mexican Spanish. Eloquence Brazilian. Eloquence Italian. Eloquence Gaman. Eloquence France. Eloquence Canadien France. Eloquence Finnish. Eloquence UK English. यूके इंग्लिश को इस तरह से बोलेगा थोड़ा सा। Eloquence US English. Eloquence US English. मैंने यूएस इंग्लिश सेट करके रखा है, तो इसी तरह का क्लियर बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये इसकी वॉइस चेंज हो सकती है। इसी तरह आप किसी भी मतलब वोकलाइजर को डाउनलोड करके सेट करेंगे तो उसकी भी इसी तरह से जितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा उसका बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Rate. Slider 35 Alt plus R. ये रेट है, ये बोलने की गति है, इसको करके देखते हैं। 30, 30, 30, 40, 47, फास्ट और जो स्लो 40, होता है ना, 60, 60, 73, 70, 40, 41, 20, not 20, 20, 20, 18, 17, तो ये आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं बोलने की। 18, 20, 26, 28, 20, 30. मैं 30 कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Pitch. Slider 65 Alt plus P. ये पिच है, इसमें आवाज़ जिस तरह मतलब ऊपर नीचे होती है ना। चलिए देख लेते हैं ट्राई करके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। 60, 60, 78, 70, 40, 40, 32, 30, 30, 31, 30, 30, 37, 34, 44, मतलब 40, 40. इसमें जो है ना, ये जो वॉइस आ रही है वो थोड़ा सा उच्च लेवल पे आएगी, जैसे स्वर होते हैं ना, ऊंचा स्वर, नीचा स्वर, मीडियम स्वर, उसी तरह का चेंजेस होगा इस पिच में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Volume. Slider 100. ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 100% है, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट एरो लेफ्ट एरो से। 90, 90, 97, 991. 100 रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Automatic language switching when supported. Checkbox checked. Automatic language switching when supported. Check. ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विच इन सपोर्टिंग, मतलब कुछ भी ऑटोमेटिक लैंग्वेज सपोर्ट कर लेगा आपका वोकलाइजर, ये जो बोलने की वॉइस है वो, है ना। इसके लिए चेक बॉक्स Automatic language. ऑटोमेटिकली चेक कर ले या ना करे। आप नहीं करना चाहते आपको करना चेक, मतलब एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर ले तो इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Automatic dialect switching when supported. Checkbox none. Automatic dialect switching when supported. Checkbox not checked. Punctuation / symbol level. पंचुलेशन सिंबल लेवल, मतलब जो सिंबल्स होते हैं, आप सिंबल्स जानते होंगे, है ना। कुछ साइन होते हैं, Japan punctuation कुछ expanded. None. Some. Most. All. Most. All. तो ये सिंबल्स को पढ़वाने के लिए, सिंबल्स को पढ़े या ना पढ़े, आपने देखे होंगे व्हाट्सएप पे और भी अदर एप्लीकेशन पे कुछ सिंबल लगे होते हैं, अलग अलग तरह के मतलब इसके इमोजिस टाइप के, है ना। जैसे @ का साइन, वो भी एक सिंबल है ना। एपोस्ट्रोफी का साइन, वो भी एक सिंबल की तरह है।
तो इस तरह से उसको रीड करे या ना करे, इसके लिए सेटिंग Most all. मैंने ऑल कर दिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, NVDA settings. Speech normal configuration dialog. Speech property page. Trust स्पीच voices language when processing characters and symbols स्पीच checkbox नॉर्मल का ये checked. ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, Include Unicode consort capit. Include Unicode consortium data including emoji when processing characters and symbols checkbox checked. ये इसमें बोल रहा है कि इमोजी जो व्हाट्सएप पे आप लगाते हैं, इमोजी लगाते हैं, और भी अदर फेसबुक पे इमोजी लगी रहती है, उसको पढ़े या ना पढ़े, मतलब Capital pitch. Include Unicode consortium data including emoji when मतलब डेटा में, डेटा जो पढ़ रहा है, स्पीच जिस डेटा को रीड कर रहा है उसको इंक्लूड करना है नहीं करना है। तो मैंने चेक बॉक्स करके रखा है, तो चेक हो जाए, चेक है तो ये ऑलरेडी रीड करेगा, कहीं भी इमोजी आएगा, कोई सिंबल आएगा तो रीड करेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, capital pitch change percentage edit. ये कैपिटल पिच चेंज, आपने देखा होगा कि आप जब कैपिटल अक्षर लिखते हैं तो एक अलग तरह की स्पीच आती है, जॉज में भी और एनवीडीए में भी, तो उसका साइज बता रहा है। Capital pitch change percentage edit selected 30. अभी 30 है, अगर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, Say cap before capitals checkbox not beep. Say cap before capitals checkbox not checked alt plus C. से कैपिटल, Beep. Say cap before capitals checkbox not checked alt plus मतलब ये एक चेक बॉक्स है, ये कह रहा है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को या किसी शब्द को या किसी लाइन को पढ़वाएं तो जो कैपिटल वर्ड है, मतलब लेटर हैं, सॉरी, जो कैपिटल अक्षर हैं, कैरेक्टर हैं, उनको कैपिटल की वॉइस में रीड करे या ना करे। beep. Say cap before capitals checkbox not checked alt plus C. अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल अक्षर को रीड करे, यानी एक अलग पिच में रीड करता है कैपिटल लेटर को, तो वो यहाँ चेक कर देंगे तो रीड करेगा, नहीं तो वैसे ही सिंपल पढ़ते जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, Beep for capitals checkbox use spell. OK button. Cancel OK button. Speech beep for capitals checkbox not checked alt. बीप फॉर कैपिटल, जब कैपिटल अक्षर आप लिखें तो बीप करे, एक तरह की बीप आए अलग से, उसके लिए एक चेक बॉक्स है, उसको आप चेक कर सकते हैं, तो ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, Use spelling functionality if supported checkbox. यूज स्पेलिंग फंक्शनैलिटी, मतलब OK. Speech property page. Use spelling functionality if supported checkbox checked alt plus. स्पेलिंग फंक्शनैलिटी को एक्सेप्ट करे या ना करे, OK. Speech property page. ठीक है। Use spelling functionality if supported checkbox. मतलब आपका कंप्यूटर ये जो एनवीडीए है जो रीड करता है उसको सपोर्ट करे या ना करे, इसके लिए चेक बॉक्स है। अगर आप ना करें तो आप अनचेक कर सकते हैं, करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। Space. Not checked. Space. Checked. मैंने चेक करके रख दिया। चलिए नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं, ये पूरा हो गया। OK button. Cancel button. Apply button. Categories. कैटेगरी, List. Braille. Speech 2 of 12. स्पीच हो गया ये। Braille 3 of 12. ब्रेल, ब्रेल के विषय में अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ब्रेल से संबंधित सेटिंग है। न्यू एनवीडीए के वर्जन में कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ एडवांस सेटिंग आ गई है ब्रेल के संदर्भ में। इसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे। अभी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। Vision 4 of 12. ये विज़न है, ये लो विज़न लोगों के लिए एक सेटिंग है, जिनको कम दिखाई देता है या दिखने में थोड़ा बहुत कमी रहती है, पूर्णतः देखने के वालों के लिए नहीं है। ये जो लो विज़न लोगों के लिए, जो पार्शली ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल सेटिंग है। चलिए इन पर मूव कर लेते हैं। Vision property page. Configure visual aids. Focus highlight grouping. Enable highlighting checkbox not checked alt plus E. फोकस हाईलाइट ग्रुपिंग, जब आपके सामने कुछ भी आप ओपन करेंगे तो एक फोकसली एक लाइट आपको दिखेगी। चलिए मैं करके देख लेता हूँ। Highlight system focus ये देख checkbox सकते हैं not आप, मैंने checked alt चेक plus बॉक्स C. कर दिया, ये चेक Checked. बॉक्स है, या पहले अनचेक था, आप चेक कर दिया, तो एक तरह का कहीं भी आपका Review कर्सर vision, रहेगा, फोकस Braille. करेगा। देखिए Categories. यहाँ पर ये List. Braille for vision. Vision 4 of 12. Enable focus. Enable vision property page. एक तरह का Checked. एक अलग ब्लू लाइट जलेगी या एक अलग तरह का बॉक्स आपको दिखाई देगा लो विजन लोगों के लिए, ये सेटिंग है। चलिए नेक्स्ट, Highlight system focus checkbox checked alt plus. हाईलाइट सिस्टम फोकस है ना,
आपका सिस्टम का फोकस जहाँ भी रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन है Highlight navigator object checkbox checked. हाईलाइट नेविगेटर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होगा तब भी वो हाईलाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। Highlight browse mode cursor checkbox checked. Alt. हाईलाइट ब्राउज नोट कर्सर, आपका कर्सर भी हाईलाइट होगा जब आप ब्राउज करेंगे। तो ये लो विजन लोगों के लिए सेटिंग है, ब्लाइंड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। OK button. और ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, कम है। Cancel but apply button. Categories. Keyboard 5 of 12. Vision keyboard 5. ये कीबोर्ड सेटिंग है, इसमें इस पर मूव करके देख लेते हैं। Keyboard property page. Keyboard layout. Combo box laptop collapse. ये कीबोर्ड लेआउट है। अगर आपने NVDA को डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया है तो उसका लेआउट डेस्कटॉप रख सकते हैं। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप उसका लेआउट रख सकते हैं। इसमें होगा क्या कि कुछ लैपटॉप वगैरह में हाफ की होती, मतलब हाफ कीबोर्ड होता है, फुल कीबोर्ड नहीं होता है। तो जो नम पैड होता है तो कुछ बटन नम पैड का काम करती हैं उसका, इसका लेआउट लैपटॉप रखने से। अगर पूरा फुल कीबोर्ड चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप डेस्कटॉप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Select NVDA modifier keys list. Caps lock checkbox select num caps lock checkbox selected. ये मैंने आपको बताया था मॉडिफाई की, मतलब जब आप इंस्टॉल करते हैं तब बोलता है कि NVDA की मॉडिफाई की। NVDA की आप कैप्स लॉक को बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो ये चेक बॉक्स है, इसको अगर अनचेक करेंगे तो नहीं, जो कैप्स लॉक की है वो NVDA की नहीं बनेगी, अगर चेक कर देंगे तो बन जाएगी। चलिए मैं चेक कर देता हूँ। Space. Not checked. Space. Checked. चेक कर दिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Numpad insert checkbox selected checked. नमपैड इंसर्ट, जो नमपैड का 0 का बटन होता है वो इंसर्ट का काम करता है, आपको मालूम है। तो Insert numpad insert checkbox selected. उसको भी मॉडिफाई की बनाएगा, वो सपोर्टेबल की NVDA की। तो ये चेक बॉक्स है, मैंने बनाया, उसी से यूज कर रहा हूँ, है ना, उसी इंसर्ट बना करके उसको यूज कर रहा हूँ। तो अगर नॉट चेक कर दूंगा तो वो सिर्फ 0 का ही काम करेगी। मैंने उसको NVDA की बना लिया है। चलिए नेक्स्ट। Insert checkbox selected checked. और जो कीबोर्ड में अलग से इंसर्ट की बटन होती है उसके लिए भी है, आप उसको भी NVDA की बना सकते हैं, उसका भी चेक बॉक्स है। अगर अनचेक कर देंगे तो काम नहीं करेगी, अगर चेक कर देंगे तो करेगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Speak type character select N. Speak type characters checkbox checked Alt plus C. स्पीक टाइप कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर स्पीच करे या ना करे, मतलब जब भी आप कैरेक्टर लिखें तो स्पीक करे, तो ये चेक बॉक्स है, अभी चेक हुआ है। ये सिंपल सेटिंग है, ये रहनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ कोई परिवर्तन होगा तो आप प्रॉब्लम होगी आपको लिखने में, पढ़ने में। तो जब भी आप जैसे डी प्रेस करेंगे तो डी स्पीच करेगा, बोलेगा, है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट। Speak type words checkbox not checked Alt plus W. स्पीच वर्ड, जब आप वर्ड लिखेंगे, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखूंगा तो वो पूरा नाम पढ़ के बताएगा, है ना। ये इसके लिए मतलब आप लिख लेंगे, स्पेस करेंगे तब भी वो रीड करके देगा आपको वर्ड। ये सिंपल सेटिंग है, इसको Space. Checked. चेक कर देते हैं। Speech interrupt for type characters checkbox speech interrupt for type characters checkbox checked. स्पीच इंटरप्ट टाइप कैरेक्टर, यहाँ पर भी कैरेक्टर सेटिंग है, आप टाइप करें वो बोलते जाए, है ना, इंटरप्ट होते जाए और बोलते जाए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। Speech interrupt for enter key checkbox allows. Speech interrupt for enter key checkbox check allows. Speech interrupt for enter key checkbox checked. Allow skim reading and say all checkbox not checked अलाउ Alt plus R. स्क्रीन रीडिंग ऑल से चेक बॉक्स, Beep. Allow skim reading and say all checkbox not checked Alt plus R. मतलब सब कुछ साथ में पढ़े स्क्रीन पर, इसके लिए ये चेक बॉक्स है, इसको चेक कर देते हैं। Space. Check beep if. Allow skim reading and say all checkbox checked ये Alt रीडिंग plus से R. संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। Beep if typing lowercase letters when caps speak. Beep if typing lowercase letters speak. Beep if typing lowercase letters when caps lock is on check. बीपिंग टाइपिंग लोअर केस लेटर, मतलब लोअर Speak. केस अपर Beep केस if आपने typing पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो MS वर्ड जब आपको पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे, Speak. Beep if typing lowercase letters when caps lock is on checkbox check. है ना। एक तरीका होता है लोअर केस अपर केस में लिखने का,
उसको स्पीच के साथ रीड करें, Beep if typing lowercase letters when caps lock is on checkbox checked. है ना। कैप्स लॉक जो की है उसको रीड करने को बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट। Speak command keys checkbox not checked Alt plus K. स्पीच कमांड की मतलब जैसे कंट्रोल, एस्केप, जो जिसके लिए कमांड के लिए यूज करते हैं, जो कि जैसे शिफ्ट, और जैसे कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो अभी ये रीड नहीं करेगा, कॉपी क्लिकबोर्ड नहीं बोलेगा, है ना, या CTRL नहीं बोलेगा। अगर इसको चेक कर देंगे तो बोलेगा। इसके लिए है, इसको मतलब Place on speak command keys. इसकी स्पीच कमांड की कौन कर सकते हैं आप यहाँ से। चलिए मैं शॉर्ट कमांड भी बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पर ये अंदर फंक्शन है तो रीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। Play sound for spelling errors while typing and play sound for spelling errors while typing. प्ले साउंड टू स्पेलिंग एरर मतलब आप जब भी कुछ भी टाइप करें, कुछ सेंटेंस या कोई वर्ड लिखें, अगर उसका स्पेलिंग इसके अनुसार नहीं है, मतलब कंप्यूटर के अनुसार नहीं है, तो आपको एक And play sound for spelling error. एरर देगा, मतलब लिख Handle. देगा। Play sound for spelling errors while typing checkbox checked Alt plus. स्पेलिंग एरर का मतलब मैसेज देगा कि ये इस शब्द की स्पेलिंग गलत है। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट। Handle keys from other applications checkbox checked Alt plus A. हैंडल की टू अदर एप्लीकेशन के लिए ये चेक बॉक्स है, या अभी चेक करके रखा हुआ मैंने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। OK but cancel button apply button categories mouse keyboard 5 of 12 mouse 6 of 12. ये माउस सेटिंग है, इसमें आप माउस में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं NVIDIA के माध्यम से। ये थोड़ा सा माउस अभी लेटेस्ट वर्जन में सपोर्टेबल हो गया है ब्लाइंड लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं। Mouse property page. Report mouse shape changes checkbox not checked Alt plus S. रिपोर्ट माउस शेप चेंजेस, माउस का शेप चेंज हो जाएगा, जो कर्सर होता है वो चेंज हो जाएगा। इसको अगर चेक कर देंगे तो, चलिए नहीं करते हैं। Enable mouse tracking checkbox checked Alt plus T. Report enable mouse tracking checkbox. Report enable mouse tracking checkbox checked Alt plus T. अनेबल माउस ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग के विषय में, जब माउस ट्रैक करें, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। Text unit resolution. Combo box paragraph collapsed Alt plus. टेक्स्ट रिलीजेशन मतलब टेक्स्ट किस तरह का दिखे, उसके लिए ऑप्शन है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Report roll when mouse enters object. Play. Report roll when mouse enters object. Checkbox not checked Alt plus R. रिपोर्ट रोल माउस है ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑप्शन है, रोल करे तो रीड भी करे। चलिए नेक्स्ट। Play audio coordinates when mouse moves. Brightness. Play audio coordinates when mouse moves. Checkbox. Brightness. Play audio coordinates when mouse moves. Checkbox not checked Alt. प्ले ऑडियो टू मूव माउस कर्सर ना, ये इसलिए है ऑप्शन। अगर इसको आप चेक कर देंगे तो आपके जो साउंड है, मतलब ये थोड़ा सा सपोर्ट है, आपको पता लग जाएगा कि हमारा कर्सर किस ओर जा रहा है, स्क्रीन के किस तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट के तरफ जा रहा है, या अप या डाउन, तो एक अलग तरह की बीक करेगा। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। Name mouse. Right mouse. इसको अपन चेक कर देते Play audio coord checked. हैं। चेक कर दिया Mouse scroll panel. करना OK. पड़ेगा मुझे। OK. Op desktop. तो देखिए लेफ्ट में इस तरह की बीक करेगा। IMG line 20 up desktop. ये अगर आपके कंप्यूटर पे दोनों तरफ स्पीकर है तो ज़्यादा आप कंफर्टेबल तरीके से महसूस कर पाएंगे। जैसे लेफ्ट में कर्सर जाएगा तो लेफ्ट का साउंड वीक करेगा, है ना, मतलब साउंड करेगा, और राइट में जाएगा तो राइट तरफ जाएगा, है ना, Host desktop. और ऊपर की ओर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ जो है ऊपर निकल रही है, मतलब जैसे पानी में कोई चीज़ डूबेगी तो इस तरह से महसूस होगा, Desktop. निकलेगी तो ये, Desktop. मतलब ये थोड़ा सा ब्लाइंड लोग यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा कर्सर किस ओर है, राइट की ओर है, लेफ्ट की ओर है, अप की ओर है, डाउन की ओर है, इसके लिए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। NVDA menu. Preferences. Settings. NVD speech to vision keyboard mouse 6 of 12. माउस पर आ गए। Mouse and tech report. Play audio coordinates when mouse moves. Checkbox इसको अनचेक checked कर Alt देते plus हैं। space. Not checked. Brightness controls audio coordinates volume. Checkbox not checked Alt ब्राइटनेस plus B. कंट्रोल टू ऑडियो, है ना, कंट्रोल, मतलब ब्राइटनेस भी यहाँ से कंट्रोल हो सकती है माउस के कर्सर के जरिए। Ignore mouse.
Brightness controls audio coordinates volume checkbox not checked Alt plus B. वॉल्यूम से चलिए नेक्स्ट. Ignore mouse input from other application. Okay. Mouse property page. Ignore mouse input from other applications. इग्नोर फॉर अदर एप्लीकेशन टू माउस स्कोर, मतलब माउस से अदर एप्लीकेशन पर आप मूव ठीक से नहीं कर पाएंगे. इसको अगर हम चेक कर देंगे तो ऐसा होगा, नहीं चाहते तो अनचेक कर दें. OK button. ओके बटन, Cancel button. कैंसिल बटन. Apply button. Categories colon. चलिए List. नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग में चलते हैं. Review cursor 7 of 12. रिव्यू कर्सर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Input composition 8. Object presentation 9 of browse mode 10 of 12. Document formatting 11 of advanced 12 of 12. ये इतना इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं है, इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे. चलिए मैं आपको कुछ कमांड बता देता हूँ. कुछ शॉर्ट की बता देता हूँ आपको. Ops 32C colon slash program. जैसे कि कंट्रोल कैप्स लॉक और राइट एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा. Bottom. 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 Blank. Bottom. Blank. देखिए इंसर्ट के साथ एक का बटन प्रेस करेंगे तो आपको कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाएगा. Input help on. इनपुट हेल्प ऑन NVDA मतलब कीबोर्ड हेल्प ऑन नहीं बोल रहा है, +1. लेकिन इनपुट हेल्प ऑन बोल रहा है. मतलब यहाँ पे कोई भी की काम नहीं करेगी, सिर्फ रीड करेगी, बोलेगी, कोई भी फंक्शन ओपन नहीं होगा. Input help on. ये देखिए Left window. Left windows. लेफ्ट विंडो, Escape. एस्केप, Space. स्पेस. G. D. G. R. Y. NVDA. मैं Left कोई भी की control. Left प्रेस करूंगा control. तो वो रीड नहीं होगा. चलिए इसको ऑफ कर देते हैं. NVDA +1. Input help off. ऑफ कर दिया मैंने. और इंसर्ट 2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा. Speak type character. कैरेक्टर ऑन हो जाएगा. स्पीच कैरेक्टर ऑन. Speak type characters on. ठीक है, ये सेटिंग हमने अंदर भी देखा था. इसको ऑन और ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं. इंसर्ट 2 की बटन से और इंसर्ट 3 की बटन से वर्ड है ना, वर्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं. देख लेते हैं. Speak typed words off. Speak typed words on. वर्ड्स ऑन है ना, मैंने ऑन करके रखा हुआ है. इंसर्ट 4 से Speak command keys on. स्पीच कमांड की ऑन. जो मैंने आपको बताया था कमांड की होती है, जैसे कंट्रोल एस्केप, जो अभी NVDA नहीं रीड करता है, अगर इसको ऑन कर देंगे तो रीड करेगा. जैसे आप किसी फाइल को कॉपी करेंगे तो कंट्रोल C सिंपल करेंगे तो कॉपी क्लिकबोर्ड नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप स्पीच की ऑन को, कमांड की ऑन को ऑन कर देंगे तो कॉपी इन क्लिकबोर्ड बोलेगा. NVDA +4. Speak command keys on. ऑन कर दिया मैंने. NVDA +5. Report dynamic. चलिए Escape. इम्पोर्टेंट की थी. Escape. और तो आप समझ गए होंगे, और जो बाकी की सेटिंग है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. चलिए आज के लिए नमस्कार. Alt plus tab. Optran AX. Start. Stop. Stop recording. Start streaming. Close. Ops. Close. Close. Alt plus F4. Ops 25. Exit ops. Exit ops. Question.